बच्चों अभी हम लोग नया प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे 7.2। तो इसमें क्वेश्चन जैसा हमने 7.1 का लास्ट क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है। अब यहाँ कुछ अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, हमें उसका जवाब देना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, इजीली समझ में आ जाएगा। और ये चैप्टर में कहता हूँ आपको इजी मोस्ट चैप्टर आपके पूरे पोर्शन में, अगर ये कर लेते हो तो भी आप ये कर लो, ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे, 2 चैप्टर कर लोगे तो भी आप लोग पास हो जाओगे। ठीक है, अभी देखो ऑन ए ग्राफ पेपर, अब यहाँ पे मेरे पास में तो ग्राफ पेपर है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ ग्राफ पेपर इसी को बना लेता हूँ। दिस इज माई ग्राफ पेपर। ओके, ग्राफ पेपर आप लोग ग्राफ पेपर पे ही बनाना। आपका अगर सब चीज परफेक्ट रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं। ये क्या हो जाएगा हमारा x, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है y, ये x डैश y डैश, ये ओरिजिन। क्या नंबर दिया है हमें यहाँ पे 3033, तो 33 तक ही जाना है ना मुझे। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बहुत बड़ा होगा, उतना बड़ा बनाने की जरूरत भी नहीं थी। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, ये एक एक गैप रहता है ना आपके ग्राफ पेपर में, वो उतना परफेक्ट लेना है। 1 2 3, ठीक है। अब क्या बोला इन लोगों ने हमें, A3, पहले मैं इसको लिखूंगा 1 2 3, दिस विल बी 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3, ये दे दिया हमको। जॉइन AB एंड BC, पहले हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो उन्होंने बोला कि AB और BC को जॉइन करना, और उससे क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द फिगर फॉर्म। अब देखो क्या है, A30, सो दिस इज माय A, क्या है 30, x एक्सिस पे ही रहेगा। B क्या दिया है 3 3, तो इसको मैं लेके जाऊंगा इधर से 3 और इधर से 3, दोनों 3 3 हो गया है ना। दिस इज माय B। पिछले इसमें मैंने डॉट 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 किया था, डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं, अब आपको एक्सपीरियंस आ गया। अभी इतने प्रो प्लेयर बन जाओ कि बिना डॉट बनाए हुए भी हमको वो आना चाहिए। इसमें हमें C क्या दिया है 0, x एक्सिस 0 है, y एक्सिस क्या है 3 है, तो दिस इज माय थर्ड पॉइंट, दिस इज C 0 3। क्या बोला अभी इन लोगों ने, AB ए कहाँ है, ये AB ज्वाइन कर दिया हमने, और BC भी ज्वाइन करने बोला है। हो गया ज्वाइन। क्या फिगर बना है, इट इज ए स्क्वायर, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा द फिगर फॉर्म्ड इज, क्योंकि यहां भी 3 सेंटीमीटर है, यहां भी 3 सेंटीमीटर है, यहां भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो फिगर क्या फॉर्म हुआ हमारा स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइन बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये ग्राफ कौन सा हम लोग बना रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं 2D, 2 डायमेंशनल, यानी x एंड y, x डैश y डैश 0। क्या बोला 7 पॉइंट्स ना, तो मैं 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो हमें x का ही वैल्यू ज्यादा चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, y का पैरेलल रहेगा तो x पे ही आएगा जो भी वैल्यू आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये x डैश होगा ना, x है x डैश, और ये y डैश। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये लाइन छोटा रहेगा तो भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मुझे x में ही वो दिखाना था। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल होना चाहिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम A। ये है आपका y एक्सिस, यहां से 7 यूनिट्स लेफ्ट साइड में जाना, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका लाइन पैरेलल होगा ना y एक्सिस को, ये आपका लाइन है जो y एक्सिस को पैरेलल है बच्चों। ठीक है, दिस इज द लाइन which is parallel to y axis। अब इसका इक्वेशन क्या है, x is equal to -7। इसका इक्वेशन क्या है, x is equal to -7। The equation of the line, the equation of the line parallel to y axis has a distance of 7 units from it to its left is x is equal to -7। ये आप लोग लिख दोगे, ठीक है, कॉपी कर लो। अभी थर्ड क्वेश्चन बच्चों क्या दिया, देखो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना जो x एक्सिस के, अभी ये ग्राफ तो आपको याद हो गया है, हमें यहाँ x लिखना है, y x डैश y डैश, ओरिजिन, बाकी जो नंबरिंग है वो आप लोग कर सकते हो। मुझे इतना तो भरोसा है कि आप लोग कर सकते हो, बुद्धू नहीं हो।
अब क्या क्वेश्चन दिया, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम इट बिलो द x एक्सिस, x एक्सिस के नीचे ये है बिलो 5 है ना, 5 यूनिट, तो ये अपना ये लाइन रहेगा जो इसको पैरेलल है x एक्सिस को। तो ये कौन सा लाइन पे है, y पे है, तो इसका इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -5। इक्वेशन इसको लिख दोगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन इज y इज इक्वल टू -5। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बच्चों। बच्चों अभी फोर्थ सम, द पॉइंट q -3 -2 लाइज ऑन ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। पॉइंट जो दिया है ये y एक्सिस को एक पैरेलल होगा, ऐसे इन लोगों ने कहा है y एक्सिस है उस तरफ है इस तरफ। राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका -3 और -2, -3 इधर आ जाएगा, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो मैं यहाँ पे ये -3 यहाँ पे से आ जाएगा, -2 यहाँ से, तो यहाँ पे यहाँ करके दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट Q -3 -2 लाइज ऑन ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को पैरेलल है तो x वाला होगा हमारा, तो ये हमारा लाइन होगा। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द इक्वेशन फॉर दिस लाइन, -3 पे है ना x का, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। तो आप लोग आंसर लिखोगे खाली x, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है -3, और आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ठीक है, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको फिर भी लिखना है तो q -3 -2 ऐसे लिख देना है। ठीक है, सो कॉपी कर